नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं स्वयं पर यानी कि मीडिया जगत पर उंगली उठाने जा रहा हूँ। मीडिया जो कि शासन, प्रशासन और जनता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। जनता के मुद्दों को अपने अखबार या कैमरे पर प्रदर्शित कर जनता के मुद्दों को शासन और प्रशासन के समक्ष लाता है। लेकिन वही मीडिया अगर सत्ता की चापलूसी करने लगे तो उसे क्या कहा जाए। वास्तव में इस बात पर तो सवाल खड़े ही किए जाने चाहिए जैसा कि विपक्षी दल खड़े कर रहे। इन चरण चुंबकों, इन चाटकारों की वजह से ही मीडिया, जिसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज गोदी मीडिया के रूप में प्रचारित होगा। मीडिया अपना दायित्व भूलता जा रहा और जब मीडिया अपना दायित्व भूला है कि जनता की निगाह में उसकी छपगिरी ही है, जैसा कि वर्तमान समय हो रहा है। इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी मीडिया ही सरकार के कब्जे में आ गया है या वो सरकार के कहे अनुसार चल रहा है, लेकिन अधिकांश मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार के अनुसार ही सरकार की योजनाओं को बताने तक ही या ऐसी खबरों को प्रकाशित करने के लिए जाना जा रहा है जो कि सरकार को फ़ायदा दिलाती हैं, जो कि सरकार से सवाल खड़ा न करती हैं। कल जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई। उस रैली में सांसदों के निलंबन का मुद्दा के अलावा मीडिया पर भी सवाल दागे गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बाकायदा मीडिया को विभिन्न मुद्दों के उदाहरण देते हुए शर्मसार करने का प्रयास किया। राजद सांसद मनोज झा ने भी मीडिया की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। निश्चित तौर पर जो सवाल हमें शासन से और सत्ताधीशों से करना चाहिए वो हम उनसे न करके विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष को आप याद रखिए, विपक्ष को ही सबसे ज़्यादा मीडिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्ता दल के पास तमाम तरह की ताकतें होती हैं जिसके सहारे वो अपना प्रचार प्रसार या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकता है। लेकिन विपक्ष पर संसाधन सीमित होते हैं और निश्चित तौर पर उसके पास प्रचार तंत्र का भी अभाव होता है जो कि उसके मुद्दों को या आम जनता के मुद्दों को शासन या प्रशासन तक पहुंचा सके, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सके। लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका सत्ता दल की चाटकारी में लगा है, जैसे कि गोदी मीडिया कहा जाता है। आखिर मीडिया को अपदलित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी लोगों को याद होगा जिस प्रकार इमरजेंसी के काल में कांग्रेस ने मीडिया पर सेंसरशिप लागू की थी, जिसका कि चहुं ओर विरोध हुआ था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अखबारों ने अपने अग्रलेख के कॉलम खाली रखे थे और आम जनता भी उसके पक्ष में सड़कों पर उतरी थी। आम जनता के मुद्दों के लिए मीडिया उस समय सतत संघर्ष करता था।
लेकिन आज का समय देखा जाए तो जो सवाल सत्ताधारी दल से होना चाहिए, मौजूदा उदाहरण मैं आप देना चाहूँगा। जैसे आपकी विपक्षी दलों ने आपके समक्ष रखा कि सदन से 146 सांसद निष्कासित किए गए। उनका क्या दोष था? क्या उन्होंने किसी संसदीय परंपरा को तोड़ा या उन्होंने किसी संसदीय परंपराओं को लेकर सत्तासीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अवमानना की? वो मात्र एक सवाल उठा रहे थे। 13 दिसंबर को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की संस्तुति पर जारी पास में 2 लड़कों ने सदन में कूदकर सदन की बेल तक आकर न सिर्फ संसदीय परंपराओं का अवमानना की बल्कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भी तार तार किया। होना तो यह चाहिए कि वो दोषी सांसद को सदन अपने समक्ष पेश करता। बावजूद जिन लोगों ने सांसद के कृत्य की या सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, उनको ही सदन से निष्कासित किया जाता था। मीडिया का दायित्व यहाँ क्या था? मीडिया को सत्ताधारी दल को इस मुद्दे पर घेरना था, सत्ताधीशों को घेरना था कि किस तरह संसदीय परंपराओं का अवमानना की गई और किस प्रकार सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। लेकिन बावजूद सदन राहुल गांधी के उस खींचे गए वीडियो को प्रचारित करता रहा जिसमें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। क्या जगदीप धनखड़ यानी कि सदन के सभापति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की मिमिक्री करना कोई पाप है? अब सभी लोगों को ध्यान होगा, विपक्षी दल के सांसद इसके पूर्व भी सदन की कार्रवाई को अवरुद्ध करते रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार सदन परिसर में सांकेतिक रूप से संसद चलाई गई जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष का भी पार्ट कुछ लोगों ने अदा किया, सांसदों ने अदा किया, लेकिन कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं। विपक्ष की अनुपस्थिति में जिस तरह से सत्ताधारी दल ने 3 कानून पास किए जिन पर की बहस की आवश्यकता थी, भले ही बहुमत के सहारे वो कानून पास हो जाते, लेकिन कम से कम उस मुद्दे पर या उन कानूनों पर सदन में बहस होना जरूरी था, जो कि नहीं हुआ। क्या मीडिया ने इस बारे में कोई सवाल किया? महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती को छोड़ दिया और एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया ने एक अपना सम्मान पद्मश्री को लौटा दिया। लेकिन मीडिया ने क्या इस पर चर्चा की, कोई डिबेट किया या इस संबंध में सत्ताधारी दल से कोई सवाल पूछे? इन्हें गिने ही लोग या सोशल मीडिया ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म रहा जिन्होंने कि इस बात को लेकर सरकार को घेरा। निश्चित तौर पर अगर मीडिया अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसे सरकार से, सत्ताधारी लोगों से सवाल करने की आदत फिर से विकसित करनी होगी और सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करना ही होगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार विपक्षी दलों के नेताओं ने मीडिया को, कुछ मीडिया संस्थानों को लेकर
पूरे मीडिया जगत को कटघरे में खड़ा किया। निश्चित तौर पर पूरी मीडिया जगत को इस पर शर्मसार होने की आवश्यकता है। आखिर क्यों वो अपने दायित्वों से भटक रहा? अगर इमरजेंसी काल में मीडिया इसी प्रकार सत्ताधारी दल के आगे नतमस्तक हुआ होता, उसके चरणों में झुका होता, तो आखिर इमरजेंसी में ही इस मीडिया पर प्रतिबंध लग गया होता। देखना यह है कि इतने आलोचना के बावजूद मीडिया अपने में कुछ सुधार लाता है या यूं ही सत्ता की चिरौरी करते हुए अपने रोजगार ही हम कहेंगे, क्योंकि अब उन अखबारों का, उन मीडिया संस्थानों का काम अपने अखबार के सहारे, अपने संस्थान के सहारे लाभ अर्जित करना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।